जरा ये सोचिए कि आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां पर आपको आलू, प्याज, टमाटर की तरह दुकानदार नोटों के बंडल बेचता नजर आए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, आप देखकर चौंक जाओगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा देश भी है जहां पर सब्जियां फल नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने देश में सीसीटीवी की नजरों में रहते हुए एटीएम या फिर बैंक से मिलते हैं, पर यहाँ तो भाई मंडियों में ही पैसे मिल जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसके पीछे की वजह क्या है। इसकी वजह जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, जिसमें बात हो रही है एक ऐसे देश की जहां पर नोट रद्दी की तरह बाजार में किलो के भाव में मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं फिर क्या है सच्चाई। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ के नोटों और सिक्कों को बड़ी हिफाजत और सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहां पर पैसा बंडल की शक्ल में शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पर खालसा राज या फिर राम राज स्थापित है, और ना ही किसी को पैसे का लोभ है और ना ही चिंता। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें इस जगह का इतिहास जानना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं पीछे। ये बात है 3 दशक पहले की। तो ये दौर था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना देश मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे मान्यता नहीं दी, और दोस्तों अभी तक भी नहीं दी है। लेकिन मीडिया में छपी ये खबरें बताती हैं कि यहाँ की 40 लाख की आबादी खुद मुख्तार जमहूरियत का दावा करती है। लेकिन इस जगह की हैसियत बेहद गरीब मुल्क वाली है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊंटों का निर्यात होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि देश के लोग सुकून से और आराम से जिंदगी जी सकें। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ रहता है। वहीं पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना एक आम बात है। नतीजा सोमालीलैंड में साधारण नहीं बल्कि गरीबी का स्तर बहुत भयंकर है, और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी वैल्यू दोस्तों चूरन में मिलने वाले चिल्ड्रन बैंक के नोट जितनी है। मगर फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8500 से लेकर 9000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। और वहीं अगर कोई $10 दे दे तो उसको नोटों की वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते हैं, और वो भी 1-2 किलो नहीं, पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग। वहीं अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे एक सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारी यहाँ की तरह 10 या 20 या 22 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 या फिर 1000 शिलिंग का नोट चाहिए होता है। वहीं थैला भर सब्जी खरीदने के लिए थैला भर नोटों की ही जरूरत पड़ती है, और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदना हो तो उसे शिलिंग के नोट से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक लेके जाना पड़ता है। अब हम आपको यहाँ पर टेम्पू और ई रिक्शा का उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है। यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कही जाने वाली हर्षिगा के बाजारों में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लाद कर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है। यहाँ एक तरफ भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था के लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं यहाँ पर सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया है, और करेंसी के रद्दी में तब्दील हो जाने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वो छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीजों के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का। इसीलिए यहाँ पर फोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। वैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से याद आया कि इस देश में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि यहाँ पर ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम, और यही वजह है कि यहाँ पर आपको भिखारी भी हाईटेक नजर आएगा, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता दिखेगा। वैसे सबके कैशलेस हो जाने की वजह ये भी हो सकती है कि कौन छोटी मोटी खरीदारियों के लिए झोला भरकर नोट ढोता फिरे।
इसलिए यहाँ आम और खास सभी कैशलेस रहना ही पसंद करते हैं। फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी या फल बेचने वाले हों या फिर बड़ी बड़ी चमचमाती परचून और बाकी जरूरत के सामान वाली दुकानों पर बैठे धन्ना सेठ, आप कहीं भी चले जाओ, बस अपने मोबाइल से दुकानदार का मोबाइल नंबर या फिर QR कोड स्कैन करो, पैसे तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के खाते में चले जाते हैं। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। घाना, तंजानिया, युगांडा में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। इसी तरह केनिया में भी बड़ी तादाद में लोग M-पैसा के जरिए अपना भुगतान कर रहे हैं। वैसे अब आप ये मत मान लीजिएगा कि कैशलेस होना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं, मगर सोमालीलैंड की खासियत है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गाँव में भी लोग नोटों को भूल चुके हैं। BBC में छपी रिपोर्ट बताती है कि इन गाँव में 60% से ज्यादा लोग अब अपने मोबाइल के जरिए ही पूरा लेन देन कर रहे हैं। साल ही यहाँ पर 16 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो उनके लिए बातचीत करने का जरिया तो है ही, लेकिन अब ये उनका एक निजी बैंक भी बन गया है। जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग निरक्षर है, यानी अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व है ही नहीं, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और अपने छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ आजीविकता चलती है। साथ ही साथ ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। बताया जाता है कि सोमालिया में बीचेस और यहाँ काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर की रिसर्च चलती रहती है और शोध से जुड़े लोग आए दिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं। क्या आप इस देश के बारे में पहले जानते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।